ब्रेक के बाद स्वागत है। बड़ी खबर, दिल्ली ब्लास्ट में 4 और मुख्य आरोपी अरेस्ट हुए हैं। एनआईए ने 4 और मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार किया है। अब तक कुल 6 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। दिल्ली धमाके में आरोपियों की मुख्य भूमिका थी। 4 और मुख्य आरोपी हैं जिनकी गिरफ्तारी की गई है। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी द्वारा 10 नवंबर को दिल्ली में लाल किले के पास हुए ब्लास्ट में शामिल 4 और मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इनमें इस मामले में गिरफ्तार लोगों की कुल संख्या 6 हो गई है। चारों आरोपियों को एनआईए ने श्रीनगर, जम्मू और कश्मीर में डिस्ट्रिक्ट सेशन जज, पटियाला हाउस कोर्ट के प्रोडक्शन ऑर्डर पर हिरासत में लिया। इन आरोपियों की पहचान पुलवामा के डॉक्टर मुजम्मिल शकील गनई, अनंतनाग के डॉक्टर अदील अहमद राथर, लखनऊ से डॉक्टर शाहीन सईद और शोपियां के मुफ्ती इरफान अहमद वागे के रूप में हुई है। और जानकारी लेते हैं, हमारे साथ हमारे सहयोगी आशिक मीर जुड़ गए हैं। आशिक, 6 गिरफ्तारियां कुल अभी तक हो चुकी हैं, 4 और मुख्य आरोपी पकड़े गए हैं। और देखिए तार किस तरीके से जम्मू कश्मीर से जुड़ते नजर आ रहे हैं। देखिए हर्षा, बिल्कुल जिस तरह से नेशनल इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी दिल्ली ब्लास्ट के ऊपर जो है इस समय काम कर रही है कि कौन कौन से मुख्य आरोपी इसमें शामिल रहे हैं। और सबसे पहले अगर हम आदिल की बात करें, जिसको पहले गिरफ्तार किया गया था, और उसके बाद मुजम्मिल और फिर शाहीन और अब इरफान जो कि शोपियां का रहने वाला है, यानी जितने भी ये मुख्य आरोपी है, इनको अब एनआईए ने 10 दिन की कस्टडी के लिए लिया है। और इनको बाकायदा तौर पर इनसे अभी तक जो पूछताछ हुई है उससे साफ तौर पर सामने आया है कि कितने गिरोह का ये ग्रुप था जो कि लगातार देश में आतंकवाद फैलाने की साजिश रच रहे थे। और जिस तरह से इनके कब्जे से हथियार और अमोनियम नाइट्रेट अभी तक रिकवर हुआ है, और कई सारे ऐसे खुलासे हुए हैं कि किस तरह से पाकिस्तान में आतंकी जो भी हैंडलर्स है उनके साथ ये राब्ते में रहे हैं, और जैश ए मोहम्मद जैसे आतंकी संगठन के साथ किस तरह से इस टनल मॉड्यूल के तार जो है वो जुड़े हुए हैं। इन सब बातों का खुलासा जो है एनआईए ने पहले ही जांच में किया था, लेकिन अब जिस तरह से इनको फिर से रिमांड में लिया गया है 10 दिनों की कस्टडी के लिए, और उसमें कहीं ना कहीं और खुलासे जो है वो सामने निकल कर आएंगे। फिलहाल लगातार नेशनल इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी जो है दिल्ली ब्लास्ट को लेकर कार्रवाई कर रही है। और अभी तक जम्मू कश्मीर में कई सारे ऐसे लोगों को अभी भी क्वेश्चनिंग के लिए पुलिस स्टेशन बुलाया गया है। और अभी भी अगर हम एसआई की बात करें या एनआईए जम्मू कश्मीर पुलिस की बात करें, लगातार रेड जो है इस मामले के ऊपर चल रही है, और कई सारे लोगों को अभी तक हिरासत में लिया गया है। अच्छा, बिल्कुल, लगातार यहाँ पर रेड्स भी कंडक्ट की जा रही हैं, कई लोगों को धर दबोचा जा रहा है। एनआईए किस तरीके से आगे की इन्वेस्टिगेशन को बढ़ाएगी? देखिए बिल्कुल, जिस तरह से कई सारे खुलासे सामने निकल कर आए हैं, इससे साफ जाहिर हो रहा है कि तार जो है खाली जम्मू कश्मीर के साथ ही नहीं जुड़े हैं, बल्कि और भी कई सारे स्टेट्स है जहां पर ये आतंकी मॉड्यूल जो है वर्क कर रहा था और लगातार लोगों को कहीं ना कहीं वर्गलाने की कोशिश कर रहा था। लेकिन सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये भी है हर्षा कि किस तरह से पाकिस्तान में जो आतंकी संगठन काम कर रहे हैं वो किस तरह से अब व्हाइट कॉलर लोगों को रिक्रूट कर रहे हैं। ये एक चिंता का विषय है जांच एजेंसियों के लिए भी, सुरक्षा एजेंसीज के लिए भी, क्योंकि इन पर शक करना जो है काफी मुश्किल रहता है। जो व्हाइट कॉलर लोग होते हैं, चाहे इनमें से आतंकी डॉक्टर मॉड्यूल की ही बात क्यों ना हम करें, तो लगातार जिस तरह से अब एनआईए या जितनी भी जांच एजेंसियां हैं वो एक एक करके तमाम तर उन लोगों को बुला रही है जिनके साथ ये अभी तक जो है राब्ते में रहे हैं, और उनसे पूछताछ की जा रही है। मकसद ये है कि कितना बड़ा ही आतंकी मॉड्यूल जो है, जो स्लीपर सेल्स के तहत काम कर रहा था, और इनसे जिस तरह से अब पूछताछ की जा रही है, और कई सारे खुलासे अभी तक सामने निकल कर आए हैं कि किस तरह से ये लोगों को रिक्रूट करते थे। चाहे हम इरफान की बात करें जो कि शोपियां में एक मस्जिद में क्लर्क की हैसियत से काम कर रहा था, एक इमाम था, वहां पर नमाज पढ़ाता था, और वो किस तरह से लोगों को रिक्रूट करता था। और इसके अलावा अगर हम आदिल की बात करें तो आदिल किस तरह से ये पूरा ग्रुप जो है उसने इकट्ठा किया था। और फिर जब डॉक्टर उमर का वीडियो सामने आया जो कि दिल्ली ब्लास्ट के मेन एक्यूज थे, जो उस समय कार चलाते थे, तो उसने किस तरह से पहले वीडियो जारी किया इस ब्लास्ट से पहले। तो कई सारे ऐसे बड़े खुलासे हुए हैं जिससे कई सारी चौंकाने वाली बातें जो है सामने आई है। आशिक, लगातार ये चौंकाने वाले खुलासे निकलकर सामने आ रहे हैं। अब ये 6 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, देखते हैं कि क्या कुछ और निकलकर सामने आता है। बहुत शुक्रिया।